हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कम्युनिकेशन होते हुए भी गैप है उस चीज़ के लिए रीडिंग हो रही है। बेसिकली कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन जो भी है, सिंगल अनमैरिड, जो भी आपकी जो भी सिचुएशन है, इसके लिए अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही इस रीजन को पॉजिटिवली लेना है, अदरवाइज बस बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। रीडिंग पॉजिटिव लगे तो एनर्जीज को क्लेम करना है, ये भूलना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द एनर्जीज फर्स्ट। Storm warning, healer of the ages, door to personal healing and happiness, attachment, the temple path and walking away. बॉटम डेक है डिसीट। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ना 777 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है समा। तो डर के आगे जीत है वाली सिचुएशन है। फिलहाल उनकी ज़िंदगी में जो तूफान आए हुए हैं या आ रहे हैं, उनका मतलब एक्चुअली उनकी हीलिंग करना है, कुछ ऐसा समझाना जहाँ पे उनको एक स्पिरिचुअल वे से समझा सके। आपकी भी ज़िंदगी में ये जो सेपरेशन का भूचाल आया था, तभी आपको भी समझ में आया कि करना क्या है, कैसे करना है। आप बस टूटते गए, बिखरते गए, बट अचानक से ये कुछ रीडिंग सामने आना, एग्जाम्पल के तौर पे, कि वो चीज़ आपको पता नहीं क्यों अनजाने से खींचती चली गई और अचानक से आप उससे जुड़ते चले गए और हील होते गए। वैसे ही सिचुएशन उनके साथ हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, कुछ भी है, पॉसिबल है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में जो भी उनके साथ हो रहा है, बेसिकली ये एक उनकी हीलिंग का पार्ट है, उनका एक कर्मा क्लींजिंग का पार्ट है। वो भी अपनी लाइफ में एक्चुअली सोल हैप्पीनेस, सोल क्रेविंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रिश्ते में भूचाल हो या पैसे का प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें उनको ये सिखा रही है कि एक्चुअल मतलब क्या है ज़िंदगी का। ये सिर्फ पैसा पैसा करना या फिर किसी जस्ट पैसे के लिए किसी और के साथ रिलेशन में जाना, हर चीज़ मतलब किसी को ज़्यादा बेहतर समझना, हर चीज़ है ना, ये इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही है, खास करके ये जो तूफान आए हुए हैं और धोखा ये उनके साथ हुआ है। अभी हर चीज़ का ना जैसे अपने आप को ना मिरर में देखने की एनर्जी है। जैसे हमने किसी के साथ धोखा किया, हमने किसी के साथ जो अचानक से सेपरेशन किया, तो उसकी लाइफ में क्या भूचाल आया होगा, ये हर चीज़ें वो समझ पा रहे हैं। ये अभी सिचुएशन से ना निकलना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते, निकलना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जीज वाइज निकलना चाहते हैं कि बस हो गया, अपनी लाइफ में अपनी गोल के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर उनको लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। क्योंकि असली खुशी ढूंढना भी इम्पॉर्टेंट है, वरना ये लूप में फंसते जाने की एनर्जी है। हालांकि सब में इतनी समझदारी और इतनी जल्दी आ जाए और इतने अच्छे से समझ पाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लोग यूनिवर्स के शरण में जा रहे हैं कि चलो समझो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने कर्मों का एक्सेप्ट करना और उसे सुधारना, अगर ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी हीलिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। और कहीं ना कहीं ये आपका भी योगदान है कि जहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, आप जो चाहते हैं वो हर चीज़ उनको मिल रही है। लव वाइब्रेशन सेंड करना हो, मैनिफेस्टेशन करना हो, बेसिकली आप भी उनको वो एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो। ये आपकी तरफ है ना एक बेहद अटैचमेंट, एक अलग ही कनेक्शन फील कर पाते हैं। मुझे काफ़ी हद तक ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, तो वो चीज़ दिख रही है। एक बेहद ज़्यादा, एक बेहद खास अटैचमेंट आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 25, 10, 7, 12, 27, 5। यस,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ये रिश्ता भी जा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम और सोलमेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही है, सिर्फ प्यार मोहब्बत, ये आपका जुड़ना, आपकी अटैचमेंट फील करना, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, हर चीज़ इशारा करे कि आप लोगों का पर्पस इन लाइफ में बहुत कुछ आगे लेके जाना है। इट्स नॉट जस्ट बस इतना ही है। कॉन्टैक्ट के बारे में बताओ, कॉन्टैक्ट के बारे में बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है। द एम्प्रेस, द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 6 of cups, king of wands, 3 of wands, the sun and the devil, page of pentacles। मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये काफ़ी हद तक है ना आपके लिए एक ऑब्सेसिव बिहेवियर फील कर रही हूँ मैं। अजीब सा मैनिफेस्टेशन है, आपकी यादों में खोना, आपकी यादें का एक ना एक ट्रेल चलता है ना, एक जैसे सीक्वेंस होता है, क्या हुआ कैसे हुआ, हर छोटी छोटी बात आपकी याद आती है, खास करके उन पलों की जहाँ पे आपने कुछ स्पेशल कहा हो, कभी कुछ स्पेशल फील करवाओ, खास करके वो अपनी तकलीफ में थे, खास करके उनके साथ कुछ अच्छा हुआ था, मान लीजिए कि प्रमोशन हुआ है, मान लीजिए कि कुछ तकलीफ की बात हुई थी, एग्जाम्पल के तौर पर कि सपोज कोरोना सिचुएशन हुआ है, तो जिस कंसर्न से आप उनके साथ थे, जिस कंसर्न से आप उन्हें मतलब आपने जैसे संभाला था, पूछा था, हर चीज़ है ना, वो चीज़ बहुत अभी मायने रख रही है। हालांकि तभी बातें इरिटेटिंग लगती थी कि आप ज़्यादा ही पूछते हो, ज़्यादा ही करते हो, ये है, लेकिन एक कंसर्न, एक प्यार, एक केयर, ये जो होता है ना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खास करके ये जब नहीं होता, पूरा ब्लैंक आउट सिचुएशन होता है ना, तभी फील होता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, वो कंसर्न, वो केयर, वो एक केयरिंग कनेक्शन, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लाइक आपका जो था ना, आपको ये एनर्जी देना कि जो ना एक केयर है, कंसर्न है, फिक्र है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद की जा रही हैं। इनके साथ हुआ है धोखा, काफ़ी हद तक एक बैकस्टैपिंग की एनर्जी है, हो सकता है वो दोस्त हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाइफ पार्टनर हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के केसेस में फैमिली का भी दिख रहा है कि फैमिली ने अचानक से कुछ ऐसा डिसीजन थोपा है, तो इसकी वजह से उनको ना धोखे जैसा फील हो रहा है कि आपके लिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, या आपके लिए किसी चीज़ को मैंने नकारा, तो वो चीज़ अभी लग रहा है कि इन्होंने तो अपने हिसाब से डिसीजन ले लिए, लेकिन इनके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल है, तूफान है। डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो मैरिड है, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, वो पेरेंट्स में मदर का इशू ज़्यादा है। मदर नहीं चाहती कि आप लोग का रिश्ता हो, इसी वजह से ये रिश्ता या तो सेपरेशन में है, या तो इसका अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ उनकी मदर है, एक तरफ आप हो, तो वो चीज़ को वो चूज़ नहीं कर पा रहे। बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल ही है, लेकिन हर कोई अपनी सही जगह पे है, बट इनको पता नहीं है कि इनके डिसीजन में क्या होना चाहिए। तो इनकी इच्छा, अगर इनकी इच्छा तो बात करते तो इनको लगता है कि आपके साथ ही एक फैमिली क्रिएट हो सकती है, आपके साथ ही एक खुशियाँ हो सकती है, एक सोल हैप्पीनेस, एक कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। फिजिकल अट्रैक्शन भी वो आप ही के साथ एकदम ज़बरदस्त फील कर पाते हैं
कि उनको बाकी रिलेशन में जाने के बावजूद भी वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो या फिर फिजिकल अट्रैक्शन हो, हर चीज़ जो आपके साथ हुई है वो उनको वो स्पेशल फील वो किसी और के साथ नहीं हुआ है। ये काफ़ी हद तक है ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं। जिस तरह से आपकी फ़ोटोज़ देखना हो, जिस तरह से आपके दी हुई चीज़ें हो या आपकी कोई चीज़ उनके पास है, तो बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है ना कि यहाँ पे आपको फील हो सकता है कि कोई आपके बारे में 100% सोच ही रहा है। बहुत ज़्यादा एक पास्ट लाइफ कनेक्शन अगेन मैंने कहा ना मुझे फील हो रहा है, और डेफिनेटली ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉसिबल है उनके साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, जेमिनाई, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और इस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं। साइंस सभी है, लेकिन इसमें लियो है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है और जेमिनाई है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक कंसर्न है, केयर है, एक मिसिंग एनर्जी ऐसे ना जहाँ पे एक कंप्लीशन ऑफ एनर्जी, लाइक ना अगर फिजिकल अट्रैक्शन बोलिए, एक कंसर्न और केयर बोलिए, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलिए, हर तरीके से जब कोई भी कनेक्शंस की बात करें तो उसमें हर चेहरे में आप ही का कनेक्शन फील कर सकते हैं। वो ये अभी ऐसा लग रहा है कि तूफ़ानों के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन तूफ़ानों में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा है, सोचने की कोशिश करे, डिसीजन लेने की कोशिश करे, तो उसमें अभी तक उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या करे। तो थोड़ी वेटिंग एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इनकी तरफ से मूवमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑब्सेशन भी फील हो रहा है, एक कनेक्शन भी फील हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, क्योंकि सन आने के बाद एक्शन की गुंजाइश बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं। पॉसिबल है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में उनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट 3 डेज़ ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेट्स सी कि उनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। कंफर्म है आप लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, एंड डेफिनेटली 19 सन एक्शन ही एक्शन है। कम ऑन, ग्रेट डेस्टिनी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और एक लास्ट, एंड यस ये चीज़ों में नई शुरुआत तो होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि सन 2 बार आया है एंड आपकी यादों में खोए हैं, तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और आपसे मिलने की इच्छा बहुत बहुत ज़्यादा है। खास करके ऐसा लग रहा है ना ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ना डेस्टाइंड है, एक बोलते ना ऊपर वाले ने बनाई जोड़ी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है उनको, और ये अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ खोकर आपकी अहमियत समझने लगे हैं। अभी इस रिश्ते में ना ग्रोथ होगी, डेफिनेटली ग्रोथ होगी, और वो सच्चाई के साथ होगी। ये जो सच उनको पता चला है, ये जो सच आपको पता चला है, हर चीज़ का क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। अभी जो भी है ना, मतलब क्लियर करना चाहते हैं कि भाई जो है जैसा है वैसे होगा। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक क्लियर नहीं हुए, पूरी तरह क्लियर नहीं हुई, और जब होगी ना, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि क्लियर होगा, क्योंकि जिस तरह से उनके लाइफ में इवेंट्स चल रहे हैं, आपकी मेमोरीज हो या उनके लाइफ में कोई और सच सामने आना हो, ये बेसिकली उनको ना ट्रिगर कर रहा है कि अभी उनको रास्ता चुनने का वक्त आ रहा है। तो वो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मुझे अभी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज़ या नेक्स्ट 6 डेज़ में डेफिनेटली उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए आज के आज ही आ सकता है, आज के आज ही आ सकता है डेफिनेटली। देखते हैं कि लवर ऑरेकल से कोई मैसेजेस हैं आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। मुझे लगता है कि ये सब डेस्टिनी का पार्ट है, तो जो जल्दी जल्दी चाहिए ना वो चीज़ मत कीजिए। वेट, सब सिचुएशन है ना यूनिवर्स आपके लिए हैंडल कर रही है, तो बस आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप अपनी मेडिटेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी जो भी लव वाइब्रेशन सेंड करना है, फॉरगिवनेस थेरेपी करना है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए।
एक और मैसेज लूँगी। ओ सोलमेट, योर सोलमेट ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। तो प्लीज़ वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। मतलब कुछ लोगों का जो सवाल है ना कि वेट करूँ कि मूव ऑन करूँ, तो खास करके उनके लिए तो मैसेज आया है कि वेट। एंड ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक सोल से कनेक्टेड है, तो बिलीव कीजिए कि ये है, बस उसको फिजिकली मैनिफेस्ट होने की देरी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।